बोले बाकी बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। एक बार बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। तो भरत जी का तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अंगिरस गोत्र और ये 9 भाई थे। इस बार भरत जी बहुत सतर्क थे कि इस बार चूके तो चूके। भरत जी ने क्या किया, मूर्ख का ड्रामा किया बचपन से ही। अब ब्राह्मण परिवार था, उनके पिता जो थे खूब पढ़ाने का प्रयास किए, गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किए, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी भरत जी कुछ नहीं सीखे। उनके पिताजी समझ गए कि ये लगता है कि महामूर्ख है, हमारा प्रयास इस पर काम नहीं कर रहा है, कुछ सीखे ही नहीं। सिखाते सिखाते थक गए, को खो कुछ नहीं। अंत में पिताजी थक गए, पढ़ाना भी बंद कर दिया और नाम रख दिया जड़ भरत, मूर्ख। और बोले कि सुन, तू जा जा खेत पर रखवाली करना। एक झोपड़ी बना दी, एक खटिया दे दी। भरत जी सोचे कि बढ़िया हुआ, भगवान का भजन करने का मौका मिल गया। कहीं कहीं मूर्ख बनना भी बड़ा फायदे का होता है। अब वहां पर मजदूर गेहूं काटने जाता, मजदूर से कहते अपने घर पहले खूब ले जाओ, बाद में बचे तो मेरे घर पहुंचा देना। गाय चरती, कहते खूब चर लो। कोई चिड़िया बैठ जाता, कहते भर पेट खा लो। राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। क्या रखवाली कर, खूब लुटा रहे हैं। और जंगल में एक डाकू था। डाकू ने काली मैया से मन्नत की थी कि मैया, हमें बेटा हो जाएगा ना तो हम तुझे नर बलि देंगे। संजोग से बेटा हो गया और डाकू समझ लिया कि काली मैया का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि मां को कहोगे बलि देंगे तो मां तुम्हारा काम कभी नहीं करेगी। संजोग था, बेटा अगले जन्म का था, बेटा मिल गया। अब वो अपने सदस्यों से कहा, वो डाकू का सरदार, कि जाओ जाओ किसी को पकड़ के लाओ, नर बलि देनी है। अब कुछ सदस्य निकले और खेत पर वही भरत जी मिल गए। भरत जी को डकैतों ने पकड़ लिया और लेके सरदार के पास हाजिर कर दिया। डकैत बोले ठीक है, हट्टा कट्ठा लाए हो, मैया प्रसन्न हो जाएगी। और सुबह जड़ भरत को स्नान कराया गया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाया गया, खूब पकवान खिलाया गया, भर पेट खा लिए। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, वो निर्भय हो जाता है। बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। खूब भरपेट भोजन किया जड़ भरत। इसके बाद काली माँ के मंदिर में भरत जी को ले जाया गया। बोला गया भरत जी को कि सर झुकाओ। एक आदमी तलवार लेके खड़ा हुआ काटने के लिए। बोले भैया ये क्या कर रहे हो, हमें क्यों काटोगे? तो डाकुओं ने कहा फ्री के मालपुआ थे क्या, जो मालपुआ तू खाया है, तेरा बलि देंगे काली माँ के सामने। भरत जी बोले जैसी मर्जी भाई। सर झुका दिए और डकैतों ने जो ही तलवार चलानी चाहिए, काली माँ अपने मूर्ति से प्रकट हो गई और सारे डकैतों का कत्ल कर दिया। एक बार बोलिए काली मैया की। और जड़ भरत से काली मैया बोली कि बेटा, कम से कम अपने प्राण की तो रक्षा कर। तू तो जानता था कि ये डकैत है,
जड़ भरत बोले कि जिसकी रखवाली तेरे जैसी मां कर रही है वो क्यों डरे डकैतों से। और तब वहां से जड़ भरत जी चल दिए। वहां से चले जा रहे हैं। एक राजा था सिंधु सौवीर देश का, उसका नाम था रहुगन। कपिला आश्रम जा रहा था सत्संग के लिए, पालकी पर बैठ के। पहले पालकी ही सवारी थी क्या, अब वो युग चला गया। पालकी पर बैठ के जा रहा था। इक्षुमती नदी के किनारे एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। कहारों ने कहा, महाराज एक कहार की तबीयत गड़बड़ हो गई है, पालकी कैसे चलेगी। तो राजा बोले, कोई दिखाई पड़ता है तो पालकी में जोड़ लो। और वही जड़ भरत दिखाई पड़ गए। जड़ भरत को कहारों ने पकड़ा और पालकी में जोड़ दिया। लेकिन साधु महात्मा जो होते हैं वो धरती को देख के चलते हैं कि कम से कम कोई चीटा चीटी भी तो नहीं दबे पैर से। अब जड़ भरत चल रहे थे, सामने एक चीटा दिखाई पड़ गया, पैर आगे बढ़ा दी, पालकी उछल गई और रहुगन को लगा चटाक। फिर थोड़ी दूर पर एक चीटा मिल गया, फिर आगे बढ़ा दिए, फिर रहुगन को पालकी लगी चटाक। अब रहुगन गुस्सा गया, गुस्सा करके कहारों को उल्टा पुल्टा बोलने लगा कि हम तुझे ऐसा दंड देंगे कि जमराज भी नहीं देते होंगे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो। कहारों ने कहा, सरकार इसमें हमारा कोई दोष नहीं, ये जो नया व्यक्ति मैंने जोड़ा है ना वही उल्टा पुल्टा चल रहा है। और तब जड़ भरत को रहुगन लगे उल्टा पुल्टा बोलने, व्यंग का बाण चलाने। देखो देखो कितना पतला है, तुम लोग बेकार जोड़ लिए हो। और मारने पीटने की बात करने लगे। तब तक रहुगन को जड़ भरत के कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ गया। ब्रह्मचारी का जनेऊ होता है कमर से ऊपर, अग्रस्त का जनेऊ कमर से नीचे तक होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी उसकी लंबाई यहां तक ही रहनी चाहिए, खूब अधिक से अधिक। तो देखा करी, ये तो ब्रह्मचारी है, इसका जनेऊ तो यहां तक है, बिना शादीशुदा है इसलिए एक जनेऊ पहना है, शादी वाले जोड़ा जनेऊ पहनते हैं। अब तो रहुगन को लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पालकी से उतर के चरणों में गिर पड़ा, महाराज माफ करना। इतना छुपा संत आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। संत भी इतना रूप छुपा गया। जड़ भरत बोले कि राजा चिंता मत करो, हम ब्राह्मण तो हैं लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। यदि तेरे भार को मैंने अपने कंधे पर रखी है तो तेरा उद्धार तो जरूर करेंगे। और अनेक तरह का उपदेश दे करके रहुगन का जड़ भरत ने उद्धार कर दिया। इस तरह से हमने आपके सामने अति संक्षेप में लिखा, क्योंकि आज बहुत सारी कथाएं हमें कहनी है। शाम तक हमें 10वें स्कंद में प्रवेश करना है, क्योंकि आज कृष्ण अवतार की कथा आपके सामने आएगी। आज चौथा दिन है। आप 2 मिनट हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन कर लें, फिर कथा में आगे चलते हैं। हरिओम।